हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में होगा रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी के साथ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। और आर्टिकल की हेडिंग है गिविंग सिटीजनशिप वायलेट्स कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग लोकसभा पोल IUML। गिविंग होता है देना और सिटीजनशिप नागरिकता। तो नागरिकता देना ये वायलेट करता है, मतलब उल्लंघन करता है। किसका उल्लंघन करता है? कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का। कब? ड्यूरिंग के दौरान। किसके? लोकसभा जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके दौरान। ऐसा कौन कहता है? IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहती है। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का और इसे डायलॉग स्टाइल में लिखा गया है। और यहाँ पर जो गिविंग सिटीजनशिप है ये हमारा सब्जेक्ट है और वॉयलेट्स इसकी वर्ब है। ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है वॉयलेट, इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। सेकेंड वॉयलेटेड, थर्ड फॉर्म वॉयलेटेड। और इसके सिनोनिम्स होते हैं ब्रेक, ब्रीच, ऑफेंड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। गिविंग यहाँ पर जेरेंड है और ये क्या? सब्जेक्ट बन के आया है। और ये जो गिविंग जेरेंड है इसका ऑब्जेक्ट है सिटीजनशिप। वॉयलेट्स ये सब्जेक्ट की वर्ब है और ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। ड्यूरिंग प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है लोकसभा पोल। तो जेरेंड ये क्या होता है? ये वर्ब की ING फॉर्म होती है और ये काम करती है वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का या फिर सब्जेक्ट बनने का। और ये दूसरा काम करती है जो प्रपोजिशन होती है उसका ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। तो यहाँ पर जो गिविंग वर्ब की ING फॉर्म है वो काम कर रही है सब्जेक्ट का। और ये जो गिविंग वर्ब की ING फॉर्म है इसका ऑब्जेक्ट है सिटीजनशिप। इसको और एग्जांपल से समझते हैं। लाइक वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर वॉकिंग क्या है? वर्ब की ING फॉर्म है और ये जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट बन के आई है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई गेव गार्डनिंग another chance। इस सेंटेंस में आई ये हमारा सब्जेक्ट है, गेव इसकी वर्ब है और जो गेव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है गार्डनिंग। और गार्डनिंग क्या है? वर्ब की ING फॉर्म है और यहाँ पर जेरेंड बन के आई है, ऑब्जेक्ट बन के आई है गेव वर्ब का। और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनती है? एग्जांपल लेते हैं। ही वेंट आउटसाइड फॉर वॉकिंग। यहाँ पर ये जो फॉर प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट बन के आई है वर्ब की ING फॉर्म वॉकिंग। तो हमने देखा जो जेरेंड है वो क्या बनता है? वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और जो प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। The Indian Union Muslim League IUML is planning to approach the Supreme Court and the Election Commission against the center's distribution of citizenship certificates under the Citizenship Amendment Act CAA। इंडियन मुस्लिम लीग इस प्लानिंग योजना बना रही है टू अप्रोच पहुंचने की। कहाँ पर? जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर और इलेक्शन कमीशन। तो जो मुस्लिम लीग है
वो योजना बना रही है दरवाज़ा खटखटाने की, जो सुप्रीम कोर्ट है और इलेक्शन कमीशन का अगेंस्ट। अब रीज़न दिया है किसके खिलाफ? द सेंटर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो केंद्र का वितरण है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट का अंडर किसके तहत? जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है CAA के तहत। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ये हमारा सब्जेक्ट पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। इस प्लानिंग इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इस, एम, आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की ING फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो ये जो लीग है ये हमारा नाउन है और लीग को मॉडिफाई कर रहा है द इंडियन यूनियन मुस्लिम। तो ये यहाँ पर काम कर रहा है एडजेक्टिव का और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। इस प्लानिंग इसकी वर्ब है और टू अप्रोच ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और ये जो प्लानिंग वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट बन के आया है। इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही लाइक्स टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट, लाइक्स इसकी वर्ब और ये जो लाइक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये है टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर जो टू लर्न है वो है इन्फिनिटिव और ये जो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो यहाँ पर जो टू इन्फिनिटिव है ये जो लाइक्स वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट बन के आया है और ये जो टू अप्रोच इन्फिनिटिव है ये जो प्लानिंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बन के आया है और ये जो इन्फिनिटिव है टू अप्रोच इसका ऑब्जेक्ट है द सुप्रीम कोर्ट एंड द इलेक्शन कमीशन। अगेंस्ट ये प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है द सेंटर्स डिस्ट्रीब्यूशन और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज और काम करेगी एडवर्ब का मॉडिफाई करेगी ये जो प्लानिंग वर्ब है इसको। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स अंडर ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये किसको मॉडिफाई कर रही है? डिस्ट्रीब्यूशन जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रही है। तो ये किसका काम करेगी? एडजेक्टिव का। At least 14 people were given their certificate by Union Home Secretary Ajay Kumar Bhalla at an event in the national capital on Wednesday. They all came from Pakistan. A total of 300 people were granted citizenship certificates on the day. At least कम से कम 14 लोगों को were given their certificate, उनको दिए गए उनके सर्टिफिकेट किसके द्वारा? बाय लगा के बताया यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार के द्वारा। और ये कहाँ दिया गया? एक इवेंट में, एक समारोह में। और वो समारोह कहाँ था? नेशनल कैपिटल में था। कब? वेंसडे को। दे ऑल केम फ्रॉम पाकिस्तान, वे सभी आए थे कहाँ से? पाकिस्तान से। A total of 300 people were granted citizenship, मतलब कुल मिला के 300 लोगों को जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट उस दिन दिया गया। अब 14 पीपल ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर गिवन इनकी वर्ब है और वर क्या है? बी फैमिली की वर्ब है, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस यहाँ पर है पैसिव वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जो 14 लोगों को दिया गया उनके सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसने कोई काम नहीं किया है, ये यहाँ पर रिसीवर है, इस पर काम हुआ है, इसको दिए गए हैं सर्टिफिकेट्स।
तो ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। दे ये हमारा सब्जेक्ट है, केम इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है कम। सेकंड केम, अ टोटल ऑफ 300 पीपल, ये हमारा पूरा एक नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का। वर ग्रांटेड इसकी वर्ब है, तो वर यहाँ बी फैमिली की वर्ब है, ग्रांटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ग्रांट। सेकंड ग्रांटेड, थर्ड फॉर्म ग्रांटेड। तो ये सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का। एटलीस्ट ये एक इडियम है और इसका ऑब्जेक्ट है 14 पीपल, और यहाँ पर जो 14 पीपल हमारा सब्जेक्ट भी है, और वर गिवन इसकी वर्ब है, और वो गिवन जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है देयर सर्टिफिकेट्स। बाय प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। एट preposition इसका ऑब्जेक्ट एन इवेंट। इन preposition इसका ऑब्जेक्ट नेशनल कैपिटल, और ऑन preposition इसका ऑब्जेक्ट वेडनेसडे। और ये सारा क्या है, prepositional फ्रेज है और मॉडिफाई करेंगे गिवन वर्ब को। मतलब किसके द्वारा किया गया, कहाँ पर किया गया और कब किया गया। ये सारे जो prepositional फ्रेज हैं ये काम करेंगे एडवर्ब का। दे ये प्रोनाउन और सब्जेक्ट बन के आया है। ऑल यहाँ पर डिटर्मिनर है, केम ये वर्ब है, फ्रॉम preposition है, इसका ऑब्जेक्ट है पाकिस्तान, और ये काम करेगा एडवर्ब का। अ टोटल ऑफ 300 पीपल, ये पूरा एक हमारा नाउन फ्रेज बना रहा है और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। वर ग्रांटेड इसकी वर्ब है, और ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ऑन preposition है, इसका ऑब्जेक्ट है द डे, और ये एक prepositional फ्रेज है और काम करेगा एडवर्ब का। It is being done with the objective of influencing the ongoing Lok Sabha election. Therefore, it is violation of the election code of conduct. The election commission should act on it, said IUML General Secretary P.K. Kunuhali-Kuti. अब ये जो पैराग्राफ है ये पूरा है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। यहाँ पर जो IUML जनरल सेक्रेटरी ने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया है। तो जो IUML के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, क्या कहा, इट इज बीइंग डन, इसे किया जा रहा है, विद द ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के साथ, किसका, इन्फ्लुएंसिंग द ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शन, प्रभावित करने का जो जारी लोकसभा इलेक्शन है उसको। देयरफॉर इसीलिए, इट इज वायलेशन ऑफ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, इसीलिए ये उल्लंघन है किसका, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का। द इलेक्शन कमीशन शुड एक्ट ऑन इट, और जो इलेक्शन कमीशन है उसे इस पर कार्रवाई करना चाहिए। इट ये हमारा सब्जेक्ट, इज बीइंग डन इसकी वर्ब है, और ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ इस के साथ बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अमित इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अमित। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आता है बीइंग, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। इट ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, और इज क्या है, यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, और किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर,
पास्ट टेंस में was were और फ्यूचर टेंस में will be। जब भी मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो बताती हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि यह है उल्लंघन आचार संहिता का। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था बताई जा रही है। द इलेक्शन कमीशन, ये हमारा सब्जेक्ट, शुड एक्ट इसकी वर्ब, और यहाँ पर ये सजेशन दे रहे हैं। सेड ये वर्ब है IUML जनरल सेक्रेटरी की, और यहाँ पर इन्वर्शन लगा है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके पहले वर्ब आई है। तो जो नरेशन के सेंटेंस होते हैं उसमें जनरली एम्फेसिस देने के लिए जो वर्ब है उसका यूज पहले किया जाता है सब्जेक्ट के पहले। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। इट, ये प्रोनाउन काम कर रहा है, सब्जेक्ट इज बीइंग डन इसकी वर्ब है, विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है, इन्फ्लुएंसिंग द ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शन। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई करेंगे, वर्ब को, तो काम करेंगे एडवर्ब का। देयरफॉर यहाँ पर एडवर्ब है। इट ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। इस ये वर्ब है, और अ वायलेशन ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक ही इज सैड, तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट व इज इसकी वर्ब है। सैड ये यहाँ पर ही को मॉडिफाई कर रहा है, ही की अवस्था बता रहा है कि वो कैसा है, दुखी है। तो ये जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो इट है, इट को मॉडिफाई क्या कर रहा है, अ वॉयलेशन, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई करेगा, ये जो एडजेक्टिव है वायलेशन उसको, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। द इलेक्शन कमीशन ये हमारा यहाँ पर एक नाउन फ्रेज हो गया और काम करेगा सब्जेक्ट का, और शुड एक्ट इसकी वर्ब है। शुड यहाँ मॉडल वर्ब है, और एक्ट जो है ये मेन वर्ब का काम कर रही है। ऑन ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट इट, और ये काम करेगा एडवर्ब का प्रेपोजिशनल फ्रेज। सेड ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है IUM जनरल सेक्रेटरी PK कुटी। IUML leaders pointed out that the Union government had earlier told the top court that it was not in a hurry to implement the CAA. IUML के जो नेता हैं उन्होंने पॉइंटेड आउट किया, मतलब उल्लेखित किया कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने उसने पहले बताया था शीर्ष अदालत को कि इट वॉज नॉट इन अ हरी, मतलब ये जो यूनियन गवर्नमेंट है वो जल्दीबाजी में नहीं है इम्प्लीमेंट करने के लिए CAA को। अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो IUML लीडर्स पॉइंटेड आउट, ये यहाँ पर हमारा क्या है, मेन क्लॉज है, और दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, उसके बाद वाला ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो यहाँ पर जो IUML लीडर्स हैं ये सब्जेक्ट है, पॉइंटेड आउट इनकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है पॉइंट आउट, सेकेंड पॉइंटेड आउट, थर्ड फॉर्म पॉइंटेड आउट। द यूनियन गवर्नमेंट ये हमारा सब्जेक्ट, हैड टोल्ड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। दैट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इट ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, वॉज क्या है, ये बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। IUML लीडर्स, लीडर्स यहाँ पर नाउन और इसको मॉडिफाई कर रहा है IUML,
तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, पूरा बनाएगा एक नाउन फ्रेज। पॉइंटेड आउट ये वर्ब है, दैट कंजक्शन है द गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, ये एक नाउन फ्रेज, यहाँ पर गवर्नमेंट नाउन और यूनियन इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा। हैड टोल्ड इसकी वर्ब है, अर्लियर यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है, और जो टोल्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द टॉप कोट। दैट यहाँ कंजक्शन है, इट ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, वॉज इसकी वर्ब है, नॉट यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। इन अ हरी ये यहाँ पर फ्रेज है। टू इम्प्लीमेंट इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है CAA, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, मतलब यानी कि यहाँ पर ये पर्पस शो कर रहा है। That was in response to the petition filed in the court by IUML and a host of organizations and individuals seeking a stay upon the implementation of law. That was मतलब ये था in response जवाब में, किसके, जो पिटीशन याचिका दायर की गई हैं कोर्ट में, किसके द्वारा, IUML के द्वारा, और अ होस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कई समूहों द्वारा और व्यक्तियों द्वारा, सीकिंग अ स्टे मांगते हुए रोक, किस पर, जो इम्प्लीमेंटेशन है लागू करना है जो CAA लॉ को। दैट यहाँ पर सब्जेक्ट, was filed इसकी वर्ब है, और यहाँ पर ये पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो वर्ब है उसके बीच में इन्होंने एडवर्ब फ्रेज लगा के रख दिया है। इन रिस्पॉन्स टू द पिटिशन ये यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है, और अब इस पैराग्राफ के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको ढूंढना है और प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय।